Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are fine and enjoying your vacation. I am your math teacher. Division of integers आज हम पढ़ेंगे grade 6. Division is the reverse process of multiplication. Multiplication का reverse process आपके पास division है. Two integers can be divided by multiplying the numerator with the multiplicative inverse of the denominator. Integers कैसे divide होते हैं कि हम जब multiplying करते हैं numerator को multiplicative inverse के साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द डिनोमिनेटर के साथ जब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर्स को डिवाइड किया जा सकता है। जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं इंटीजर्स को हम उस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। To divide 56 by -8 implies finding a number by which -8 should be multiplied to give 56. 56 को जब कहा गया -8 के साथ डिवाइड करें तो हम फाइंड करेंगे नंबर बाय विच -8 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गिव 56। -8 को अगर हम -7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियस आंसर इज -7 तो 56 आ जाएगा। और अगर हम -8 को डिवाइड करेंगे 56 से तो आंसर हमारे पास दोनों सूरतों में -7 आ जाएगा। ठीक है, 8 को जब हम -8 को जब डिवाइड करेंगे 56 से तो आंसर -7 आएगा। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -8 को -7 के साथ तो आंसर 56 आएगा। ठीक है, क्लियर। अब 56 डिवाइड बाई -8 इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई -8। ठीक है जी। अब -8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 56 आएगा। -8 को अगर -7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 56 आएगा। 56 डिवाइड बाई -8 करेंगे तो आंसर -7 आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी एग्जांपल आपके पास है, देयर आर 13 पेंसिल इन अ बैग, 4 पेंसिल आर गिवन टू ईच चाइल्ड, हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट 4 पेंसिल ईच, हाउ मेनी आर लेफ्ट। अच्छा जी, 13 पेंसिल एक बैग में है। ठीक है, एक बैग में कितनी पेंसिल्स हैं? 13 पेंसिल्स हैं। जो 4 पेंसिल्स हैं उसमें से वो हमने हर बच्चे को दे दी है। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट 4 पेंसिल ईच, कितने बच्चे वो 4 पेंसिलें हासिल करेंगे, लेंगे। हाउ मेनी आर लेफ्ट, कितने बच्चे बच जाएंगे। देखो क्वेश्चन समझ आ गया। एक बैग में 13 पेंसिल्स हैं और 4 पेंसिल हमने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट 4 पेंसिल ईच, हर बच्चा 4 पेंसिलें कैसे लेगा, हर बच्चा 4 पेंसिल्स कैसे लेगा। 13 पेंसिल्स हैं आपके बैग में। ठीक है, आपने 4 पेंसिलें हर बच्चे को देनी है। आपने देखना है कि हर बच्चा कैसे 4 पेंसिलें लेगा और उसमें से कितनी पेंसिल्स हमारे पास बच जाएंगी। बैग में 13 पेंसिल्स हैं, 4 पेंसिल जो है हमने हर बच्चे को देनी है, 4 पेंसिलें हमने हर बच्चे को देनी है। तो हम ये देखेंगे कि कितनी पेंसिल्स हमारे पास बच जाती हैं। अब देखो 13 डिवाइड बाई 4 करेंगे, सिंपल टू 13 - 4 करें 9, 9 - 4 करें 5, 5 - 4 करें 1 आ जाता है। 3 चिल्ड्रन गेट 4 पेंसिल्स। ठीक है, 3 बच्चे जो हैं वो 4 पेंसिलें लेंगे ईच एंड 1 पेंसिल इज लेफ्ट ओवर, और एक पेंसिल आपके पास बच जाएगी। 3 बच्चे आपके पास 4 पेंसिल लेंगे। ठीक है, और एक पेंसिल आपके पास बच जाएगी। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बाय पेंसिल्स फ्रॉम द शॉपकीपर, द टोटल मनी ओड टू द शॉपकीपर इज Rs12। एक ग्रुप है चिल्ड्रंस का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शॉपकीपर से पेंसिल ली हैं। उनकी जितनी टोटल मनी थी जो उन्होंने शॉपकीपर को दी है वो 12 रुपीज़ थी, 12 रुपीज़ थी। ठीक है, ईच चिल्ड्रन पे Rs3, हर बच्चे ने कितने पैसे दिए, 3 रुपये दिए। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इन द ग्रुप में कितने चिल्ड्रंस हैं हमने ये देखना है। अरमान स्टैंड्स इन द क्यू फर्स्ट एंड पे Rs3, अरमान पहली लाइन में खड़ा हो गया और उसने 3 रुपये दिए। इसाक इज़ नेक्स्ट, इसाक नेक्स्ट था, ही पेज 3 रुपीज़, इसाक ने भी 3 रुपये दिए। इज़्ज़त फॉलोज इसाक एंड पे 3, इज़्ज़त ने भी 3 रुपये दे दिए। इकरा इज़ द लास्ट एंड पे द लास्ट Rs3, और इकरा ने भी 3 रुपीज़ दे दिए। देयर आर 4 चिल्ड्रन पेज Rs3 ईच। ठीक है, 3 रुपये हर बच्चे ने दिए और 4 चिल्ड्रन थे, अरमान, इसाक, इज़्ज़त और इकरा। 4 बच्चे थे जिन्होंने 3 रुपये शॉपकीपर को पे किए हैं। देयर आर 4 चिल्ड्रन इन द ग्रुप में कितने चिल्ड्रन थे, 4 चिल्ड्रन
थे। ठीक है, ओके, आपको दोनों ये वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे। नहीं तो मैं हूँ ना, व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं। रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, रूल्स क्या है हमारे पास? द रूल्स फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में नाउ बी समराइज्ड एज फॉलो। इनको हम ऐसे आपको मैं समझाती हूँ। फॉर इंटीजर्स द लाइक साइन द क्वोशंट इज पॉजिटिव। अगर आपके पास इंटीजर्स में लाइक साइन आ जाएंगे तो क्वोशंट आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। फॉर इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन क्वोशंट इज नेगेटिव। जब अनलाइक साइन आएगा तो क्वोशंट आपके पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, कैसे? देखो, अब लाइक साइन क्या होते हैं? +24 डिवाइड बाय +8, तो आंसर इज +3। लाइक साइन आ गए, अनलाइक साइन आ जाते हैं। +24 डिवाइड बाय -8 -3। अनलाइक साइन आ गए तो नेगेटिव आंसर क्वोशंट आएगा। लाइक साइन आएंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कर दीजिए -24 डिवाइड बाय -8, तो आंसर इज 3। ठीक है, लाइक साइन है तो आंसर 3 आएगा, +3 आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अनलाइक साइन है तो अनलाइक आएगा। अब मैं कहती हूँ -24 माइनस, अच्छा देखिए यहाँ मैंने कहा कि नेगेटिव साइन हमने लिए -24 डिवाइड बाय -8, दोनों लाइक साइन है, आंसर आपके पास +3 आएगा। इधर मैंने लिया -24 +8, अनलाइक साइन है, आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर? थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्वोशंट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिवाइडेंट बाय द एब्सोल्यूट। अब देखो क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्वोशंट जो है वो आपने क्या करना है? डिवाइडेंट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू से, और आपके पास वैल्यू ऑफ द डिवाइज़र। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू से ही अपने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिवाइज़र आपके पास होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिवाइडेंट आपके पास होगा, और आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वोशंट आपके पास आ जाएगा। वो एब्सोल्यूट लेना भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इफ़ एन इंटीजर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर द रिजल्ट इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। लाजमी बात नहीं है कि अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट इंटीजर आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है इस केस में। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल इफ़ 23 इज़ डिवाइडेड बाय -5 द रिजल्ट इज़ नॉट एन इंटीजर। अगर -5 23 को डिवाइड करती हूँ -5 से तो रिजल्ट कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई, एग्जाम्पल बताती हूँ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, -15 मल्टीप्लाई 8 प्लस -15 मल्टीप्लाई -6। ये एक एग्जाम्पल दी हुई थी मल्टीप्लिकेशन की, वो भी मैंने कहा आपको समझा दूँ। -15 मल्टीप्लाई 8 प्लस -15 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, मैंने क्या किया? -15 दोनों से कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला, मल्टीप्लाई 8 प्लस -6, अंदर ये बच जाएगा। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 -6 आ जाएगा, 8 - 6 2 मल्टीप्लाई 15 -30 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर -30 आ जाएगा। और -15 मल्टीप्लाई 8 करें प्लस -15 मल्टीप्लाई -6 करें, -15 मल्टीप्लाई 8 -20 120 प्लस -15 -6 प्लस 90 -120 प्लस 90 इज इक्वल टू -30। आंसर दोनों सूत्र में सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 20 मल्टीप्लाई -13 है, माइनस इंटू -10 मल्टीप्लाई -13। ये डिवाइड से रिलेटेड नहीं है, बट ये आपकी बुक में एग्जांपल थी तो मैंने कहा ये मैं एक्सप्लेन आपको कर दूँ। ठीक है, अब देखो -13 दोनों से कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई 20, पहले मैं अरेंज कर रही हूँ, -13 मल्टीप्लाई 20 माइनस इंटू -13 मल्टीप्लाई -10। अब देखो -13 मैंने कॉमन ले लिया, 20 माइनस इंटू -10 माइनस इंटू माइनस प्लस 20 प्लस 10 30 मल्टीप्लाई -13 -390। और आप इसको कैसे कर सकते हैं? 20 को मल्टीप्लाई करें -13 के साथ और -10 को मल्टीप्लाई करें 13 के साथ, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +130 माइनस प्लस माइनस -130 -260 प्लस -390। आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इस अब थोड़ा सा रेशो का कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, लेकिन मैं रेशो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको होमवर्क दे दूँ। आपका होमवर्क क्या है जनाब? ये देखिए एग्जाम्पल से जो मैंने करवा दी, मैंने कहा आपको फिर सानिया को स्पेशल प्रॉब्लम होती है कि जी मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, आपने क्या करना है, ये आपने क्वेश्चन नंबर 9 आपका आपने सॉल्व करना है। ठीक है, 9 10 आपका होमवर्क है, 9 भी होमवर्क है, 10 भी होमवर्क है, उसके बाद 11 भी आपका होमवर्क है, 13 14 भी आपने ट्राई करना है। ठीक है, 13 14 मस्त नहीं है, लेकिन ये आपने कोशिश करनी है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 आपका होमवर्क है। ठीक है,
अब हम रेशो का चैप्टर स्टार्ट करें। आज चैप्टर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो क्या होती है? वी ऑफन नीड टू कंपेयर डिफरेंट क्वांटिटीज़ इन डेली लाइफ। हमें अक्सर ऐसा होता है कि डेली लाइफ में क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंट द लेंथ ऑफ डिफरेंट पीसेज ऑफ क्लॉथ, डिफरेंट पीसेज आपके पास आ जाते हैं क्लॉथ के, उनको हमने कंपेयर करना होता है कि कौन सा छोटा है और कितना छोटा है ये पीस, ठीक है। आप बाज़ार से जाते हैं, पीसेज में कपड़े लेके आते हैं, तो उन पीसेज को कंपेरिजन का जब उनको कंपेयर करना होता है तो फिर हम रेशो यूज़ करते हैं, ठीक है। दी हाइट ऑफ 2 चिल्ड्रंस, बच्चों की हाइट जब हमने मालूम करनी होती है तो उनके लिए हम रेशो यूज़ करते हैं। द वेट ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स का जब हमें वज़न करना होता है तब हम रेशो यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट आ जाएगा द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट इन द रेस, स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट कितनी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, और हम जब क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें रेशो की ज़रूरत महसूस होती है। रेशो एंड प्रोपोर्शन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू रिलेट क्वांटिटीज़। ये क्वांटिटी से रिलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेशो एंड प्रोपोर्शन दोनों, ठीक है। विच इज़ यूज इन आवर डेली लाइफ में। कंपेरिजन बाय डिवीजन और रेशो समटाइम्स गिव्स मोर विविड आइडिया ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज़ देन अ कंपेरिजन बाय डिफरेंस। जो रेशो होती है ना, अब वैसे आप कंपेरिजन बाय डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन जो रेशो होती है वो बहुत करीबी आपको उसका आंसर देती है, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देती है, और आपको बताती है कि इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और जो अपने दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जिनका कंपैरिजन किया है, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ 5:1 और 1:5 आर कॉल्ड रेशो। द इंसर्टेड कॉलन, ये 2 कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स इंसर्टेड बिटवीन 2 नंबर्स डिनोट्स द रेशो। ये आपको बताते हैं, इसको हम पढ़ते हैं दोनों कॉलम्स को रेशो, ठीक है। 5:1 है तो मैं इसको पढ़ लूँगी 5:1, एंड 1:5 है तो 1:5। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम। ये जिस थोड़ा सा आपको रेशो का कॉन्सेप्ट भी है, पढ़ेंगे हम अगले अपने मतलब वीडियो में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।